A college known for excellence. A college known for maintaining its dignity over 100 years and so. Yes, you guessed it right. It is DAV College Jalandhar. You may have heard many events of DAV College Jalandhar, and our youth parliament is among one of those prestigious events. From 7:40 in the morning till 9 a.m., we used to attend our youth parliament rehearsals. And Dinesh sir always made sure that one or more than one eminent personalities are always present during our rehearsals. So one day Dinesh sir invited Professor Kumar Rajiv. He's a world record holder and a public speaker. So Kumar sir came in, he watched us performing, and after our performance he said, "Kudos to you both, Dinesh sir and Sharad sir, for finding such a sensible speaker." एक लेजिस्लेटिव बिजनेस को संभालने के लिए हमें एक मैच्योर इंसान की जरूरत थी और आपको एक मैच्योर इंसान मिल गई है. And how Dinesh sir and Sharad sir responded to him made my day. They said, हाँ जी सर हमें पता है. तभी हमने आशिमा को ये रोल दिया क्योंकि स्पीकर का रोल सबसे मेन रोल था और उनकी आंखों में वो विश्वास था कि आशिमा कर सकती है. So I made sure कि उनका विश्वास कायम रहे. So after our college rehearsals, I used to rehearse at home too. So हमारी फाइनल परफॉर्मेंस का दिन नजदीक आ रहा था. दिनेश सर सेड हमारी तैयारी तो हो चुकी है पर अभी एक चीज बाकी है, हमारे बड़ों का आशीर्वाद. सो आप सभी जाओ हर एक डिपार्टमेंट में हर एक प्रोफेसर को इनवाइट करो फॉर आवर बिग डे. सो हमने ऐसे ही किया, हम हर एक डिपार्टमेंट में गए, हर एक प्रोफेसर को हमने इनवाइट किया. सो नाउ कट शॉर्ट टू वन डे बिफोर आवर फाइनल परफॉर्मेंस. बस अब एक ही दिन रह गया था हमारी फाइनल परफॉर्मेंस के लिए. तैयारियां सारी जोरों शोरों से हो रही थी और आज तक का मेरा जितना भी ओवरऑल पार्टिसिपेशन एक्सपीरियंस रहा है किसी भी इवेंट का, चाहे कोई पब्लिक स्पीकिंग इवेंट हो या फिर हो कोई स्पोर्ट्स इवेंट, कुल 26% हमारे सिर्फ और सिर्फ पंजाबी भाई थे. सशक्त नारी की आवाज से सहमति रखने वालों को सलाम. लड़की हुई है, ये तो बहुत बड़ी दुख की बात हो गई ना कि लड़की हुई है. इसे बस घर के काम सिखा दो. फर्स्ट पोजीशन आशिमा. कि किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करने से पहले आपको नर्वस नहीं होना है. हल्की सी भी नर्वसनेस आपकी परफॉर्मेंस को खराब कर सकती है. सो माहौल को लाइट करने के लिए मैंने करी थोड़ी सी व्लॉगिंग सभी के साथ, ताकि अपनी परफॉर्मेंस से पहले कोई भी घबराए ना या फिर नर्वस ना हो. थैंक यू सर. आलू की सब्जी, पाव भाजी, पास्ता है ना तेरे पास, जा लेके आ, भाग के जा. गिरा दी कपड़ों पे, आ गया मजा. मुझे ना एम्बैरेस करने की जरूरत नहीं है यार, खिलाना चाहिए. थैंक यू मैम. शेयरिंग इज केयरिंग. हमें खिलाओ तो सही. अरे बस करो, खिलाओ यार. बांटने से प्यार बढ़ता है. अरे खिलाओ यार. और अब बारी आ गई थी हमारे फाइनल परफॉर्मेंस की. Miss Navneet Kaur, who stands elected from the Pali constituency of Rajasthan. Navneet Kaur, yeah, Minister of State for Defence. Shri Chandan Mahil, Minister of State for Home Affairs. An able parliamentarian and an effective orator, she took keen interest in the proceedings of the House. So finally हमारा इवेंट खत्म होता है. Yes. यूँ कहूँ कि क्या मेरा कहोगे? कातिल ही मेरा मुंसिफ है. क्या मेरे हाथ में फैसला देगा. हाय 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 हाय. ऊंची इमारतों से मकाम क्या मेरा मेरा घर गया. ऊंची इमारतों से एक मकाम मेरा घर गया. कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए. हाँ हाँ हाँ, क्या बात, क्या बात. माननीय अध्यक्ष जी, प्रस्तावित विधेयक की विभिन्न धाराओं को और दुनिया के अन्य कानूनों से इसकी तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है ये बिल आप देख सकते हैं ऑनरेबल स्पीकर के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं. क्या बोल रहे थे? रहते हैं एंड यार मैं सरप्राइज जीता ना, सरप्राइज जीता मैंने तो सारे में से फोटो खिंचवाते हैं. इसको मैं बिजी हूँ. शो ऑफिंग, शी इज जस्ट शो ऑफिंग. मेरी इंग्लिश गलत हो गई? नहीं ठीक है, बिल्कुल चलता है. यू लाइक शो ऑफिंग, शो ऑफिंग वर्ड भी होता है पहली बात तो. फिर ये ब्लॉग में डालना. हम भी तो आए. सही बात है. प्राइम मिनिस्टर साइड हो जाओ. स्पीकर होंगे. नहीं यहाँ पे कोई स्पीकर स्पीकर नहीं है. हमारे को क्यों में लगने की क्या जरूरत है? अरे रिदम, हाँ खाओगे? हाँ ऑब्वियसली खाऊंगी. थैंक यू. बस थोड़ा सा ये
मेरा पौष्टिक आहार, थोड़ा सा पौष्टिक आहार और साथ में आइसक्रीम। ये हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन और ये हमारे फॉर्मर लीडर किस चीज़ के थे? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। ओके, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर। और मैम आप थे? आई वाज फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर। आपकी डाइट बहुत कम है। आपको सेहत से पता लग रहा है, देखो। अरे इसको कहा 3 बॉटल लेके आने को, ले आया। थैंक यू। Thanks a lot for motivating us. She's been an inspiration. She's been the Atma of our parliament. वो एक बार दर्दरी सुना दे। बाहर से चट्टान की तरह, अंदर की फजा में दर्दरी है। हमारी जर्नी देखी अभी तक आपने, मुझे प्राइज जीतते हुए देखा अभी तक आपने, पर अभी तक मैंने एक चीज़ रिवील नहीं करी कि मैं इस रोल के लिए कैसे सिलेक्ट हुई थी। सो हमारे साथ है मैन ऑफ एक्सीलेंस प्रोफेसर शरद मनोचा। सर आप प्लीज़ बता सकते हैं मेरी ऑडियंस को कि आपने मेरे को कैसे सिलेक्ट किया है इस रोल के लिए? इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया तो पता चल जाता है कि कौन परफॉर्म कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। फॉर अ स्पीकर मीन्स आई सिलेक्टेड यू फॉर द रोल ऑफ स्पीकर। सिर्फ इसीलिए रोल सिलेक्ट किया बिकॉज यू हैड दैट काइंड ऑफ मैच्योरिटी एंड विजडम ऑन योर फेस एंड दैट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर। तो इसलिए मैंने दिनेश सर को बोला कि इफ़ यू वांट अ स्पीकर, बिकॉज स्पीकर इज़ द वन हु कीप्स द एंटायर पार्लियामेंट इन वन पंच और वन बुके। तो इसलिए मैंने बोला कि इफ़ यू वांट अ स्पीकर देन वी हैव आशिमा, दैट वुड बी द बेस्ट चॉइस। और जब मैंने तुम्हें यूथ फेस्टिवल में परफॉर्म करते हुए देखा तो मुझे लगा कि भाई मैंने कोई गलती नहीं की, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी आवर winning card. You proved me right, and Dinesh sir, the confidence was also fortified by your presence, right? And the best thing is that I was told that you did not miss even a single rehearsal. So that is a great unifying factor for the team. And since you are a senior student, you behaved in a matured manner, and this was the reason that our choice was not at all wrong. Thank you so much, sir. Thank you so much for coming into my Okay. vlog. Okay, dear. I saw your blog when I... Youth Festival blog. Yes, I sent it to Dinesh sir when I recommended your name. So, happy vlogging. Thank you, sir. हमारे पंजाब में कहा जाता है नीयतां नूं मुरादां हुंदियां। अगर आपकी नीयत साफ है ना तो आपकी मुराद जरूर कबूल होगी। तो कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ। पूरी साफ नीयत लेके हमने बहुत मेहनत करी और हमारी फाइनल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई। हमारी फाइनल परफॉर्मेंस थी 28 अप्रैल को और 30 अप्रैल को था मेरा पीएसटेट का एग्जाम। सिर्फ एक दिन था, सो मेरे माइंड में वो टेंशन भी थी कि फाइनल इवेंट से एक दिन के बाद सिर्फ मेरे पास 29th का दिन होगा, सो 30th को मेरा पीएसटेट का एग्जाम होगा। पर कहते हैं ना नीयतां नूं मुरादां हुंदियां। मेहनत करी थी तो फल भी मिल गया। आई वांट टू टेल यू समथिंग। पीएसटेट का रिजल्ट आया। पास? यस, पास। सीटेट क्वालिफाइड, पीएसटेट क्वालिफाइड। आपकी बेटी अब टीचर है पापा। जस्ट लाइक सीटेट सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, मेरा पंजाब स्टेट टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट भी क्वालिफाइड है। सो इसी हैप्पी नोट के साथ हम इस व्लॉग को यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। सो तब तक के लिए बम बम भोले, बातें नहीं हमारा काम बोले। बाय बाय।